जब देखा आपने, जीत की धूम है वहीं पर्यटन में बूम है। उदयपुर से खबर है, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। नवंबर के महीने में 2,36,299 पूरी प्रिसाइज जानकारी देते हैं हमारे संवाददाता। 2,36,299 टूरिस्ट पहुंचे। इनमें से 2,11,500 के करीब घरेलू टूरिस्ट थे और सब ने लेक सिटी को बहुत एंजॉय किया। उदयपुर है ही इतना ख़ास, चाहे शादियों की बात हो, चाहे घूमने फिरने की बात हो, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम, सब पहुंचते हैं उदयपुर देखने के लिए। एक आम आदमी के लिए ये क्या कहा जाता है कि वेनिस सी खूबसूरती उदयपुर लेकर के आता है, और यही देखने के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे। और अभी दिसंबर बाकी है और दिसंबर की सर्दियों के बीच अभी न्यू ईयर बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए ये जो पर्यटक आ रहे हैं ये और बढ़ेंगे और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलता है। वेड इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए भी उदयपुर एक मुफीद और शानदार स्थान है। बड़े बड़े नामचीन लोग यहाँ पर आकर ब्याह रचाना चाहते हैं और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। रवि मल्होत्रा उदयपुर से समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। रवि, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचने से अच्छी बात ये होती है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। न सिर्फ बढ़ावा मिलता है बल्कि पैसे भी बहुत आते हैं, लोकल इकोनॉमी ग्रो करती है। इस बार क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? होटल्स की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है? जी देखिए, अगर हम नवंबर माह की बात करें तो सिर्फ इस नवंबर माह में करीब 2,15,000 जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचे। करीब 2,36,000 जो है ऑल ओवर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचे, जिसके अंदर कई वीजा भी है, तो कई लोग जो है यहाँ पर जॉब रिक्वायरमेंट को लेकर भी आए। तो कुल मिलाकर जो है उदयपुर में जो इस वक्त जो है टूरिस्ट का खासा बूम है। और जब टूरिस्ट की हम बात करते हैं बूम दिखाने की, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये फतेह सागर का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर इतनी फेमस कॉफी यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लगातार जो है लोगों की जो है यहाँ पर भीड़ आप देख पाते हो। बिल्कुल, जब कॉफी कोई पी रहा हो, सामने अगर उसके फतेह सागर दिख रहा हो तो आप सोचिए कि कॉफी का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है। आपने पी क्या रवि? फतेह सागर झील है यहाँ पर। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले जो है यहाँ पर जो होटल ऑनर है, यहाँ पर रेस्टोरेंट जो ऑनर है बाला भाई, जिन्होंने उन्होंने मुझे कॉफी ऑफर की थी, मुझे कॉफी पिलाई थी। और अब क्योंकि थोड़ा फतेह सागर दिखा पाए अगर हमारे दर्शकों को देखने के लिए, क्या आते हैं, शाम कैसी है और अगर कोई पहुंचना चाहे तो वो क्या देख पाएगा फतेह सागर की पाल पर? सब चाहते हैं साहब लोकल टूरिस्ट कि साहब उदयपुर पहुंचे, न्यू ईयर एंजॉय करें। अगर न्यू ईयर पे कोई आता है रवि तो क्या वो एंजॉय कर पाएगा? कहीं भीड़ भाड़ में खो ना जाए, ये भी परेशानी की वजह बन जाती है कई बार। देखिए, जिस तरह का जो ओल्ड सिटी एरिया है तो वहाँ जरूर ये है कि थोड़ी सी परेशानी हो जाती है जिस तरह से यातायात को लेकर, लेकिन फिर भी क्योंकि जब आप उतनी मुश्किलात के बाद जब उदयपुर पहुंचते हैं और जब अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और आपको जब लगता है कि हम इतने खूबसूरत शहर के अंदर में, तो कहीं ना कहीं जितनी भी परेशानियां रास्तों में देखते हैं तो वो एक बार की इंसान उसको भूल जाता है, क्योंकि उसके बाद उसको सिर्फ यहाँ पर जो है एक सुखद जो आनंद है वो ही सिर्फ उसके दिल और दिमाग में यहाँ पर रहता है। और जिस तरह का आनंद जो है यहाँ पर अभी इस वक्त यहाँ पर लोग ले रहे हैं, पीछे मैं आपको बताऊँ कि मेरे पीछे जो है फतेह सागर झील का ये नजारा है और फतेह सागर झील के ठीक सामने अब यहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जो है लोग कॉफी का, कई तरह की खाने पीने की जो चीजें हैं उसका ठीक है। मैं रवि आपके पास में आता हूँ, आप थोड़ा फतेह सागर की तस्वीरें दिखाएं। इस बीच हमारे साथ शिखा सक्सेना जी पर्यटन उप निदेशक है, हमारे साथ सीधे जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, कहीं इस बात का डर होता है, मैं थोड़ा इसको साफ करना चाहता हूँ, पधारो हमारे देश के बीच में, कहीं ये डर उनके मन में नहीं हो कि कहीं कोई अव्यवस्था हो जाए, हमें होटल्स नहीं मिले? आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी उदयपुर टूरिज्म में काफी बूम आया हुआ है और उदयपुर जो पहले एक अपनी पहचान रखता था मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की या हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन की या सिटी ऑफ लेक्स की, आज उदयपुर की पहचान बदल रही है। उदयपुर सेकंड मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। और जो पहले हम देखते थे कि एक डल पीरियड आता था, आजकल कोई डल पीरियड नहीं आता। उदयपुर की पहचान एक मानसून डेस्टिनेशन की भी बनी है और G20 की मीट के बाद उदयपुर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन बन गया है। आप अभी देखेंगे कि हम एक स्टैब्लिश्ड वेडिंग डेस्टिनेशन भी है, एक के बाद एक यहाँ पे सेलिब्रिटी वेडिंग्स हो रही हैं और जिस तरह का जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें पर्यटकों ने उदयपुर में काफी विश्वास दिखाया है। आप देखिए अभी जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जो सितंबर में करीब 8,000 थे, अक्टूबर में बढ़ के 14 हुए, अभी नवंबर में वो 21,000 प्लस हैं। वो ये दिखाता है कि उदयपुर में काफी विश्वास दिखाया जा रहा है और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है
वो पर्यटकों का काफी ध्यान रखती है और उनके प्रति काफी सम्मान रखती है। जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और जो आप डर की बात कर रहे हैं बुकिंग्स ना मिले, उसकी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बुकिंग्स तो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग होती हैं, तो पर्यटकों को थोड़ा सा इस तरह का इंडिकेशन तो रहता ही है कि कहाँ कितनी बुकिंग हो गई है। इस तरह की हमारे पास कोई समस्या नहीं आई है अभी तक कि कोई यहाँ आया और उसे अपने रूम नहीं मिले या उसने ऑलरेडी बुकिंग कराई हुई थी तो उसको कोई दिक्कत आई। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, हमें आने वाले टाइम में कुछ एक बातों का जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे हमारा जो हेरिटेज है उसको हमें प्रिजर्व करने में ध्यान देना होगा। जैसे कहीं पर भी कोई स्ट्रक्चर बने हुए हैं पुराने, उनको हमें प्रिजर्व रखना पड़ेगा, उनमें कोई डैमेज ना हो। इसके अलावा शहर की क्लैनलीनेस। देखिए शिखा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ समाचार प्लस आपके साथ जुड़ता हुआ इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर्स हैं, यही वो इमारतें हैं जो हमारे इतिहास को भी बताती हैं और लोग यही देखने के लिए आते हैं। फिलहाल शिखा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस के साथ में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका कहना था साहब कोई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए उदयपुर, आप आइए राजस्थान घूमने के लिए, आराम से देखिए, प्यार से देखिए, कुछ समय बिताइए और राजस्थान से अच्छी अच्छी यादें लेकर के जाइए। रवि, बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा, न्यू ईयर के आसपास यही वो जगह है जहाँ आप खड़े हुए हैं, पैर रखने तक की जगह नहीं होती। अभी लोकल टूरिस्ट को क्या फैसिलिटेट उदयपुर बड़ी आसानी से कर पा रहा है और जो आ रहा है वो कैसी यादें लेकर के जा रहा है, बहुत बहुत संक्षेप में। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो लोकल टूरिस्ट अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत सी यादें यहाँ पर जो है वो संजो कर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर जो है लोगों की जो पहली पसंद हो चुका है, क्योंकि वे चाहते हैं कि अगर वो नया जो साल है उनका तो वो नए साल को जो है यहाँ पर जो है उदयपुर में जो है एंजॉय करें। और इसी बीच में मैं आपको जो है यहाँ पर एक लोकल जो है यहाँ पर जो है उनसे मैं कोशिश करूंगा बात करने की। मेरे पीछे जो है उदयपुर की सेलिब्रिटी एंकर है जो लगभग यहाँ पत्रकार पर हमेशा मिलती है। और बड़ी बात ये है राहुल सर की ये जो है बिग बॉस के घर तक जाकर आ चुकी है, लेकिन उनकी जो यहाँ पर जो वो घर पसंद नहीं आया इनको, ज्यादा अच्छा इनको उदयपुर का घर लगता है। सबसे बड़ा अच्छा उदयपुर में क्या लगता है बताएं? उदयपुर बहुत खूबसूरत है और मुझे यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बोला मैं हमेशा अपना सारा काम लगता है कोशिश कि मैं मी टाइम कॉफी टाइम यहाँ पे आके एंजॉय करूँ। जो हमारा भाटो है चलिए मैं आईने बैठूं और मुझे खूब अच्छा मुझे बहुत ज्यादा। देखिए उदयपुर बहुत पसंद है, चाहे वो स्थानीय या कोई हो चाहे बाहर के हो, लेकिन अगर एक बार कोई यहाँ पर पहुंच जाता है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी उदयपुर एक बार पहुंच जाता है उसका मन जाने का नहीं करता। मेरे भी कई सहयोगी ऐसे हैं जो उदयपुर से इतना प्यार करते हैं कि वो जब उदयपुर की बात सुनते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो भी उदयपुर पहुँचें, उदयपुर घूमें और उदयपुर को एंजॉय करें।